हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 11 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्नीचर मेज और कुर्सी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से 192 का रिलेशन 144 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 256 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। कुछ इसी प्रकार के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो 12 से 9 लिखा हुआ है, 9 से 13 लिखा हुआ है, 13 से 16 लिखा हुआ है, 16 से 25 लिखा हुआ है, 25 से 49 लिखा हुआ है, 49 से 34 लिखा हुआ है और 34 के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला को देखेंगे तो श्रृंखला हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये 12 से 9 कैसे लिख रहा है। देखिए 12 को अगर हम लोग देखेंगे तो 12 हमारे 1 और 2 से मिलकर बनते हैं। अगर दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे 1 + 2 करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे और 3 का स्क्वायर ही हमारा 9 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि 12 से 9 कुछ इस प्रकार से बनाया है। फिर देखेंगे तो 13 से 16 लिखा हुआ है। 13 हमारे 1 और 3 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे 13 के तो 1 + 3 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। यानी कि कुछ इस प्रकार से हमारा 13 से 16 लिख रहा है। फिर देखेंगे तो 25 से 49 लिखा हुआ है। 25 हमारे 2 और 5 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे 2 + 5 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे और जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 7 × 7 = 49 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से सेम हम लोग 34 के साथ करेंगे। 34 हमारे 3 और 4 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे 3 + 4 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे और जब 7 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारे 7 × 7 = 49 हो जाएंगे। 49 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 49 में रह जाएंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लुप्त संख्या कहाँ पर है? यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 6 और 4 से 20 कैसे लिख रहा है, 5 और 2 से 21 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 8 और 7 से कौन सा संख्या बनेगा, जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम लोग इस लाइन से भी देख सकते हैं कि हमारा 6 और 5 से 8 कैसे लिख रहा है, 4 और 2 से 7 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 20 और 21 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं।
अगर इस लाइन से हम लोग प्रश्न को देखेंगे तो देखिए बड़ा बड़ा संख्या है, 20 है, 21 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 6 और 4 से ये 20 कैसे लिख रहे हैं, हम लोग 6 और 4 से 20 कैसे ला सकते हैं। अगर दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, 6 + 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और इसमें 2 से गुना कर देंगे, जब 10 × 2 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, दोनों को आपस में पहले जोड़ लेंगे। जब 5 + 2 करेंगे, 5 + 2 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे। और देखिए जब 7 × 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 21 लिखा हुआ है। यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 6 और 4 से 20 लाने को। देखिए 6 और 4 को हम लोग आपस में क्या करें ताकि हमारा 20 बन जाए। अगर हम लोग पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या का स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा, 6 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है। माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। जब 36 - 16 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या करेंगे तो पहला संख्या हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। माइनस करेंगे दूसरा संख्या हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 4 होता है। जब 25 - हम लोग 4 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे तो पहला संख्या हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर हमारा 8 × 8 = 64 होता है। माइनस करेंगे दूसरा संख्या हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर हमारा 7 × 7 = 49 होता है। जब हम लोग 64 - 49 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। 15 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 15 भरे जाएंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है 192:144 समानुपात 256 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से 192 का रिलेशन 144 के साथ है, 192 से 144 लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 256 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, 256 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि 192 से हम लोग 144 कैसे ला सकते हैं, 192 को क्या करेंगे ताकि हमारा 144 बन जाए। अगर आप 144 को ध्यान से देखिएगा तो ये आपका 12 का स्क्वायर होता है, यानी कि हम लोग 192 से 12 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 144 बन जाएगा। अब 192 को देखेंगे तो 192 हमारे 1, 9 और 2 से मिलकर बनते हैं। सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, 1 + 9 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे, 10 + 2 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे, और 12 का स्क्वायर ही हमारा 144 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, 256 है, 256 हमारे 2, 5 और 6 से मिलकर बनते हैं। इसमें देखिए 192 की सभी संख्या को आपस में जोड़कर स्क्वायर कर दिए थे तो हमारा 144 बन गया था। तो वही सेम इसमें करेंगे, 256 है, 256 के सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 5 करेंगे तो 7, और 7 + 6 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे, और जब हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 1, 6, 9 169 हो जाएंगे। 169 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 169 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग सबसे पहले खंड बाय खंड तोड़ लेते हैं। किस प्रकार से
से इसको हम लोग खंड बना सकते हैं वो देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखेंगे तो हमारा ए है, ए के बाद हमारा खाली स्थान है बी है, बी के बाद हमारा खाली स्थान है डबल सी है, डबल ए है, फिर हमारा खाली स्थान है, फिर हमारा बी है, डबल सी है, ए है, खाली स्थान है, डबल बी है, खाली स्थान है, सी है। किस प्रकार से इसका हम लोग खंड बना सकते हैं वो देखिएगा। ए है, ए के बाद हमारा खाली स्थान है, अगर हम लोग यहाँ पर एक और ए को भर देते हैं तो हमारा डबल ए बन जाएगा। फिर हमारा बी है, बी के बाद हमारा खाली स्थान है और फिर हमारा डबल सी लिखा हुआ है। अगर हम लोग इस खाली स्थान पे बी को भर देते हैं तो देखिए डबल ए, डबल बी, डबल सी, हमारा एक खंड ए बन जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो हमारा डबल ए है, फिर खाली स्थान है बी है। अगर हम लोग इस खाली स्थान पे बी को भर देते हैं तो डबल ए, डबल बी, डबल सी, हमारा एक खंड ए बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो हमारा ए है, ए के बाद खाली स्थान है, उसके बाद डबल बी है। अगर हम लोग इस खाली स्थान पे ए को भर देते हैं तो देखिए डबल ए, डबल बी, फिर हमारा खाली स्थान है सी है। इस खाली स्थान पे अगर हम लोग सी को भरेंगे तो डबल ए, डबल बी, डबल सी, एक खंड हमारा ए बन जाएगा। खंड को देखेंगे डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल ए, डबल बी, डबल सी। हम लोग क्या क्या भरे हैं, सबसे पहले हम लोग ए को भरे हैं, फिर हम लोग बी को भरे हैं, फिर हम लोग बी को भरे हैं, फिर हम लोग ए को भरे हैं, फिर हम लोग सी को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में हमारा ए डबल बी ए सी लिखा हुआ है, ए डबल बी ए सी हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में HMAP को SNZK लिखा जाता है। इस कोड भाषा में BTLO को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे HMAP से SNZK कैसे लिख रहा है वो देखेंगे। देखिए सबसे पहले ले लेंगे हमारा H है, उसके बाद हमारा M है, उसके बाद E है, फिर P है और इसके बदला हमें क्या लिख रहा है, S लिख रहा है, फिर N को लिख रहा है, फिर Z को लिख रहा है और फिर हमारा K को लिख रहा है। अब ये देखेंगे कि H से S कैसे रिलेशन में है, M से N कैसे रिलेशन में है, A से Z कैसे रिलेशन में है और P से K कैसे रिलेशन में है। ध्यान से देखिएगा तो H का विपरीत हमारा S होता है, उसी प्रकार से M का विपरीत अक्षर हमारा N होता है। फिर देखेंगे तो A का विपरीत अक्षर हमारा Z होता है और P का विपरीत अक्षर K होता है। यानी कि सभी विपरीत अक्षर को लिख दिया है, वही से हम लोग BTLO है इसके साथ करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे BTLO है, इसका विपरीत करेंगे तो B का उल्टा हमारा क्या होता है, B का उल्टा अक्षर हमारा क्या होता है, Y होता है। फिर T का विपरीत अक्षर को देखेंगे तो हमारा G हो जाएगा। उसी प्रकार से L को देखेंगे तो L का विपरीत अक्षर हमारा O होता है। फिर O को देखेंगे तो O का विपरीत हमारा L होता है। कौन सा ऑप्शन में हमारा YGOL लिखा हुआ है, YGOL हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से HMAP को SNZK लिखा जाता है उसी प्रकार से हमारा BTLO को YGOL लिखा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख को चयन करें। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा फर्नीचर, मेज, कुर्सी, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए फर्नीचर है, मेज है, कुर्सी है। फर्नीचर के अंदर ही हमारे मेज और फर्नीचर के अंदर ही हमारे कुर्सी आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्नीचर के लिए एक गोला बना लेंगे और फर्नीचर के अंदर ही हमारे मेज आते हैं और फर्नीचर के अंदर ही हमारे कुर्सी आते हैं। और मेज और कुर्सी ये दोनों हमारा अलग अलग है, तो ये दोनों फर्नीचर के अंदर ही रहेंगे लेकिन अलग अलग रहेंगे। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि 8 और 4 से ये 0 कैसे लिख रहा है,
6 और 3 से 9 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 7 और 2 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप खुद का दिमाग लगाकर इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 8 और 4 से हम लोग 0 कैसे ला सकते हैं। अगर पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे, और 4 में से ऊपर से हम लोग 4 को माइनस करेंगे तो हमारे 0 हो जाएंगे। वही सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या करेंगे, 6 माइनस 3 करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे, और 3 में से जब 4 ऊपर से माइनस करेंगे तो हमारे -1 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 8 और 4 से 0 लाने को। देखिए अगर पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हमारा 8 ही 8 64 होता है, माइनस करेंगे 4 का क्यूब भी हमारा 64 ही होता है, यानी कि जब 64 माइनस 64 करेंगे तो हमारे 0 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या का क्यूब करेंगे तो पहला संख्या हमारा 6 है, 6 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 36 होता है, माइनस करेंगे 3 का क्यूब तो 3 का क्यूब हमारा 27 होता है। जब 36 माइनस 27 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या का क्यूब करेंगे तो पहला संख्या हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर हमारा 7 7 49 होता है, माइनस करेंगे 2 का क्यूब हमारे 8 होते हैं, 49 माइनस 8 करेंगे तो हमारे 41 हो जाएंगे। 41 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 41 रह जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो 11 13 है, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो 17 19 है, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो 23 29 है, ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो 17 23 है। अगर हम लोग विषम संख्या सम संख्या देखेंगे तो सारे विषम संख्या ही है, यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या देखेंगे तो 11 हमारा अपरिमेय संख्या होता है, और 11 के बाद हमारा जस्ट अगला अपरिमेय संख्या हमारा 13 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो 17 हमारा अपरिमेय संख्या होता है, और 17 से जस्ट अगला अपरिमेय संख्या हमारा 19 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो 23 हमारा एक अपरिमेय संख्या है, और 23 के बाद हमारा अगला अपरिमेय संख्या 29 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो हमारा 17 भी एक अपरिमेय संख्या है, और 23 भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन सभी में देखिए 11 के बाद हमारा अगला अपरिमेय संख्या 13 है, वो लिखा हुआ है। 17 के बाद हमारा अगला अपरिमेय संख्या 19 होता है, वो लिखा हुआ है। 23 के बाद हमारा अगला अपरिमेय संख्या 29 होता है, वो लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए 17 के बाद हमारा अगला अपरिमेय संख्या 19 होता है, वो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, यानी कि ये सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा विषम संख्या युग्म है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है यदि 9 जोड़ 4 जोड़ 6 बराबर 6 तथा 4 जोड़ 7 जोड़ 4 बराबर 7 हो तो 8 जोड़ 5 जोड़ 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग 9 4 और 6 से 6 कैसे ला सकते हैं, 4 7 और 4 से 7 कैसे ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 8 5 और 10 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, घटाव का दे दे, गुना का दे दे, हज का दे दे, स्टार का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 9 4 और 6 से 6 कैसे ला सकते हैं।
सभी संख्या को देखिए अगर आपस में जोड़ेंगे 9 + 4 करेंगे तो 13, 13 + 6 करेंगे तो 19 हो जाएंगे। 19 को अगर हम लोग कुछ भी करेंगे तो हमारा 6 नहीं बनेगा। अगर 19 - 13 कर भी देते हैं तो हमारा 6 बन जाएगा, लेकिन उस प्रकार से इसको करेंगे तो हमारा नहीं बनेगा। देखिए 4 + 7 करेंगे तो 11, 11 + 4 करेंगे तो 15 और 15 - 13 करेंगे तो हमारे 2 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 9 और 4 और 6 से 6 लाने को। देखिए अगर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करते हैं तो 9 × 4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 × 4 करेंगे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करेंगे तो हमारे 36 हो जाएंगे। और भागा तीसरा संख्या करेंगे तो तीसरा संख्या हमारा 6 है। जब 36 भागा 6 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करेंगे तो पहला संख्या हमारा 4 है, दूसरा संख्या हमारा 7 है। 4 × 7 करेंगे तो हमारे 28 हो जाएंगे। भागा तीसरा संख्या तो तीसरा संख्या हमारा 4 दिया गया है। जब 28 भागा 4 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वही सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करेंगे, पहला संख्या हमारा 8 है, दूसरा संख्या हमारा 5 है। 8 × 5 करेंगे तो 40, भागा तीसरा संख्या तो तीसरा संख्या हमारा 10 दिया गया है। 40 भागा 10 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 4 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं। देखिए फिगर को देखेंगे तो हमारा त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर हमारा 3 लाइन खींचा हुआ है, एक लाइन ए, दूसरा लाइन ए और तीसरा लाइन ए। जब भी हमें त्रिभुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। तो हमारा कुछ इस प्रकार का फिगर है, सबसे बड़े वाले फिगर को लेंगे, सबसे पहले इस वाले फिगर को लेंगे। तो इसमें हमारा 3 लाइन खींचा हुआ है, एक लाइन ए, दूसरा लाइन ए और तीसरा लाइन ए। इसमें हम लोग पहले छोटे छोटे खंड को काउंट करेंगे। तो इसमें हमारा छोटा छोटा खंड कितना है, एक ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा ए है। सभी को आपस में जोड़ लेंगे, 1 + 2 करेंगे तो 3, 3 + 3 करेंगे तो 6 और 6 + 4 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। यानी कि इस बड़े वाले आकृति में हमारे 10 त्रिभुज बनते हैं। फिर देखेंगे तो इसी प्रकार का हमारा एक और आकृति है, इस वाला देखिए, इसमें भी हमारा 3 लाइन खींचा हुआ है, एक लाइन ए, दूसरा लाइन ए और तीसरा लाइन ए। यानी कि इसमें भी हमारा 10 त्रिभुज बन जाएगा। फिर देखेंगे तो इसी प्रकार का हमारा एक और आकृति है, इसमें भी हमारा 3 लाइन खींचा हुआ है, एक लाइन ए, दूसरा लाइन ए और तीसरा लाइन ए। यानी कि इसमें भी हमारा 10 त्रिभुज बन जाएगा। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 10 + 10 करेंगे तो 20 और 20 + 10 करेंगे तो 30। यानी कि इस आकृति में हमारे टोटल 30 त्रिभुज बनते हैं। 30 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।